नमस्कार ओंकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये जो हमारा विपक्ष है, एक तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस बहुत जल्द सीटों के बंटवारे पर कोई फॉर्मूला तय कर लेगा। उस माथापच्ची में तो लगे हुए हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 22 जनवरी को होने वाला है, उससे तो उनको बहुत मिर्ची लगी हुई है। सर, अखिलेश यादव को देखिए किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं पीएम मोदी के रोड शो के बाद। देखिए, उनकी जो वेदना है वो समझी जा सकती है। परेशानी उनको यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं जिनसे जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है वो फिर से प्रतिष्ठापित हो। जो हमारे आस्था के केंद्र हैं उनको जो उनका वास्तव में गौरव रहा है फिर से वो उनको प्राप्त हो। वो ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं कि जो जन जन है, जिनको अतीत में ये माना गया कि बस उनकी बेहतरी के लिए बात करते रहिए, काम मत करिए और वोट लेते रहिए। अब आप याद करिए 1970-71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। हट गई क्या गरीबी? और इंदिरा गांधी भी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रह चुकी, राजीव गांधी भी रह चुके, पीवी नरसिम्हा राव भी रहे, मनमोहन सिंह भी रहे। इस परिवार का पूरा वर्चस्व रहा, कब्जा रहा सरकारों पर। अगर इनका भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, गरीबी हटाने या कम करने की दिशा में कौन से प्रयास किए इन्होंने? तो अभी तो सबके सामने है। कल प्राइम मिनिस्टर जब अयोध्या गए तो वहां पर मीरा माझी के यहाँ चाय पीने के लिए गए, उनसे बातचीत करने के लिए गए और उनसे पूछा, ऑन कैमरा सबने देखा कि वो क्या बात कर रहे थे। वो 10वीं करोड़ महिला थी या परिवार था जिनको उज्ज्वला का गैस सिलेंडर और कनेक्शन मिला है। इसके अलावा कितने लोगों को, 4 करोड़ लोगों को तो अब तक छत मिल चुकी है पक्के मकान की। शौचालय बने हैं। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को अब 5 लाख तक का कवर मिल रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। इसके अलावा बिजली के कनेक्शन मिले हैं। कितना काम हुआ है गरीबों के लिए। तो ये नहीं चाहते हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कि ये सारी चीजें पब्लिक के सामने आए, पब्लिक की जानकारी में आए। अंतर क्या है? अंतर सबसे बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल काम नहीं कर रहे हैं, वो संचार माध्यमों के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचा भी रहे हैं कि भाई देखिए, इन इन वर्गों के लिए मैंने ये काम किया है और वो जमीन पर उतर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो 15 पैसे उनकी जेब में पहुंच रहे हैं। वो तो सीधे सीधे पूछ रहे थे ना मीरा माझी से कि आपको कितना पैसा मिला मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए? उन्होंने कहा जी 2.5 लाख मिला है। तो बोला कि एक ही किस्त में मिल गया या अलग अलग मिला? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 50,000 मिला, फिर 1.5 लाख मिला, फिर बाद में 50,000 मिला। किसी ने मांगा तो नहीं कि भाई 10-15 हजार हमें भी दे दो? बोला नहीं, किसी ने नहीं मांगा, कोई हमने किसी को रिश्वत नहीं दी। तो प्राइम मिनिस्टर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख किसी परिवार को भेजा जा रहा है तो उसको 2.5 लाख मिल भी रहा है। अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, बीच में डग्गामारी नहीं हो रही है। तो अब रोड शो से भी इनको परेशानी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिनंदन हो रहा है, लोग कितने भावुक थे। कोई जनकपुरी से आया था, कोई सीतामढ़ी से आया था। साधु संत, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी आंखों में जो है एक नमी थी। सब बहुत उत्सुक थे। शायद सब 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब टाट पट्टी से उठ करके रामलला विराजेंगे अपने भव्य और दिव्य घर में। पर इन लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। और एक्चुअल में वो कहते हैं ना कि सामने अगर कोई संकट है और कबूतर जो है वो आंख बंद करके बैठ जाए कि खतरा टल गया,
तो वो खतरा टला नहीं है भाई। आपको तो ये आंखें खोल करके, बल्कि आंखें फाड़ फाड़ करके देखना पड़ेगा कि वो वाराणसी में जाते हैं तो, वो गुजरात में जाते हैं तो, वो अयोध्या जाते हैं तो वही भव्यता दिखाई देती है, वही उत्सुकता दिखाई देती है, वैसे ही पुष्प वर्षा होती है। ठीक है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी आप भी चलाते हैं कि इस तरह के आयोजनों में पर्दे के पीछे से पार्टियों की, कैडर की, संगठन की भी एक भूमिका होती है कि भाई चलिए फूल आप उपलब्ध करा दीजिए। लेकिन जो लोगों की आंखों में आपको एक जिज्ञासा दिखाई देती है, होंठों पर जो मुस्कान दिखाई देती है, जो बच्चे बच्चे खड़े होकर के अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो भाव कहाँ से लेकर के आओगे? तो ये चीजें ऐसे ही नहीं बाई की जाती हैं, खरीदी जाती हैं। इसके लिए तो आपको हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ डिलीवर करना होता है, और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऐसी सरकार है जो वाकई डिलीवर करती हुई दिखाई दे रही है। तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इनसे अंजू जी अब कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो जनमानस है वो तो नरेंद्र मोदी के लिए मुझे लगता है कि बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। सर, अयोध्या नगरी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं जैसे बदल रही है, आप देखिए इंटरनेशनल, एक तरह से एयरपोर्ट अब जो इंटरनेशनल बन जाएगा वो शुरू हो गया है। कल जब पहली फ्लाइट उतरी थी, उसमें जो लोग बैठे हुए थे, वो उन्होंने तो एक इतिहास लिखा ना, फ्लाइट के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। जब वो नीचे उतरे तो जिस तरह से उन्होंने जमीन को चूमा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मुझे भी उस पल वहां होना चाहिए था। तो आप सोचिए, ये जो लोगों के अंदर भाव है, ये तो 550 साल का इंतजार है ना, जो हमारे पूर्वजों ने किया। हम अपने देश में ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही मंदिर नहीं बनवा पाए, और अब ये हो रहा है। तो ये तो एक ऐसा क्षण है जिसके लिए हर भारतवासी को गौरव महसूस करना चाहिए। देखिए, भारत इस समय गुलामी की जो जंजीरें थी, वास्तव में उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया में है। 1947 में तो खाली ये कह सकते हैं कि हमको अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली थी, प्रतंत्रता की बेड़ियां हम लोगों ने तोड़ दी थी। लेकिन हमारी जो मानसिकता थी, जो मुगलों के अधीन हम लोग रहे, फिर अंग्रेजों के अधीन रहे, और उसके बाद कुछ मुट्ठी भर परिवार अलग अलग राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर रहे, जिनकी दास्तां हम लोग करते रहे, जिनकी गुलामी हम लोग करते रहे, और मुगलों की तरह और अंग्रेजों की तरह ये लोग भी राज करते रहे भारतीय जनता पार्टी पर। इसके अलावा जो मुगलों की निशानियां रही हैं, ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ऐसे बहुत सारी जगह जगह। मैं पिछले दिनों संभाजी नगर गया, जो पहले औरंगाबाद कहलाया जाता था। उसके पास एक ताजमहल की एक प्रतिकृति बनी हुई है। बताया गया कि साहब ये औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था। अब वहां पे जहां जिसको आप समझ लीजिए कि ताबूत होगा, वहां पर एक चादर बिछी हुई थी हरे रंग की, और उस पर लोग रेजगारी डाल रहे हैं, कोई 25 पैसे, कोई 50 पैसे, कोई 2 रुपए। ये तो इनकी औकात हो गई है अब। मतलब होंगे औरंगजेब अपने जमाने में जो आपके शासक रहे होंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज मतलब रेजगारी डाली जा रही है उनके ऊपर, ये नौबत आ गई है। तो कहने का आशय ये है कि ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, इनसे अब मुक्ति पाई जा रही है। आप अदालतों में देख लो, काशी विश्वनाथ मंदिर को मतलब एक तरीके से तोड़ करके बार बार उसमें जो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी, अब उसका भी अंत होने जा रहा है, थोड़ा देर सवेर लग सकती है। जो श्री कृष्ण जन्म की भूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि थी, वहाँ जो ईदगाह को सटा करके रखा गया, अब उससे भी मुक्ति मिलने का रास्ता हमें साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके लगभग तैयार ही है। अब उसके लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा की सबको इंतजार है, सबको प्रतीक्षा है।
हमारे जितने संस्कृति के गौरवशाली आस्था केंद्र रहे हैं, उनकी भव्यता और दिव्यता जो है वो देखते ही बन रही है। उनका जो पुराना गौरव था वो फिर से लौटाया जा रहा है, और ये काम नरेंद्र मोदी के हाथों हो रहा है एज प्राइम मिनिस्टर। आप केदारपुरी को देख लीजिए, 2013 में वहाँ जो विपदा आई थी, उसके बाद तो कांग्रेस सरकार से तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद थी नहीं। उस समय भी गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर काम करने की अनुमति मांगी थी केंद्र सरकार से, लेकिन मनमोहन सरकार ने मना कर दिया था। अब ये संयोग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर खुद ही बन गए, और उसके बाद केदारपुरी का जो रूपांतरण हुआ है, जो कायाकल्प हुआ है, वो सबके सामने है। व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हो गई हैं। अब आप महाकाल का देख लीजिए, उज्जैन नगरी का बिल्कुल कायाकल्प हो गया, कॉरिडोर बन गया। बाबा विश्वनाथ के लिए कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर बनाया गया है। लाखों की संख्या में लोग अब आराम से जो है दर्शन कर सकते हैं और घाट तक पहुंच सकते हैं गंगा के। अयोध्या में हो ही रहा है, सोमनाथ में कॉरिडोर बना ही है, 4 धाम यात्राओं के लिए हुआ ही है। और ये केवल जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, केवल उनको ही उनका गौरव नहीं लौटाया जा रहा है, बल्कि विकास के काम भी हुए हैं। जो गरीब गुरबा हैं, जो वंचित रहे हैं, जो विकास की मुख्य धारा में पिछड़ गए थे, जिनके लिए बातें तो की गई कि गरीबी हटा देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं गया, तो उनके लिए भी ये सरकार, ये प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं। और जो मीरा मांझी के साथ उनका संवाद था, वो ये बताने के लिए काफी था कि देखिए किस तरीके से परिवारों को इमदाद पहुंच रही है, मदद पहुंच रही है, उनका जीवन स्तर किस तरीके से बदल रहा है, सुधर रहा है। उनका बैठ कर के ये पूछना कि साहब एक मुश्त मिल गया या किस्तों में मिला, ये भारत के जन जन तक ये पहुंचाने के लिए ही पूछा था कि देखो एक प्रक्रिया है, एक पूरी प्रणाली विकसित कर दी गई है, पारदर्शी है, कहीं कोई डग्गामारी नहीं हो रही है, कहीं 85 पैसे जो है किसी दूसरे की जेब में नहीं जा रहे हैं, इनको 2.5 लाख का 2.5 लाख ही मिल रहा है, और ये उसी के बनाए हुए घर में इस समय रह रहे हैं। इनको उज्ज्वला का भी कनेक्शन मिला है। तो और ये भी कि ये 10वीं करोड़ महिला है जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है, यानी इससे पहले इतनी महिलाओं को, इतने परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो संवाद के जरिए, संचार के जरिए और बाकायदा लोगों को बताता रहता है कि हमने ये काम किए हैं और साक्ष्य आपके सामने है। तो ऐसे में जो ये रुझान आपको देखने को मिल रहा है, ये विलाप तो अभी और तेज होने वाला है अंजू जी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। सर, जिस भव्यता के साथ राम मंदिर वहां बन रहा है, आप देखिए ना, सड़कें 6-6 लेन की, 8-8 लेन की सड़कें बन रही, कितनी सारी ट्रेन्स को पीएम मोदी ने कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यानी कि आने वाले दिनों में लोग हर तरह के मार्ग से वहां जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, हवाई मार्ग से जा सकते हैं, सड़कों से जा सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं भव्य राम मंदिर को? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दुनिया का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनने जा रहा है, जिसके बारे में विपक्षी पार्टियां तो सोच ही नहीं पा रही हैं, लेकिन पीएम मोदी का विजन कहां तक ले जा रहा है उस चीज को? देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है, उनका जन्म स्थान है। ये जानते बूझते हुए भी कांग्रेस की सरकार 1989 तक तो रही ना उत्तर प्रदेश में, और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ताला भी खुला था, और उसके बाद फिर से वो विवादों में घिर गया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, मायावती भी रही, बीच में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्त और कुछ दूसरे, राजनाथ सिंह वगैरह, ये भारतीय जनता पार्टी के भी चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन आप ये देखिए कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अयोध्या जो नगरी रही है वो उपेक्षित रही, गंदगी से भरी रही। उसकी सड़कें, कल मैं सुन रहा था एक टेलीविजन चैनल पे, जहां लता मंगेशकर चौक बनाया गया है, वहां से इतनी संकरी सड़क थी कि राम मंदिर जहां
अब बन रहा है, उस तक पहुंचने में आधे घंटे से लेकर के 40 मिनट तक का समय लगता था। अब जिन सड़कों की आप बात कर रही हैं कि 4 लेन और 6 लेन बन गई हैं, अब 5 से 7 मिनट में वहां से राम मंदिर पहुंचा जा सकता है। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अगर एक बड़ा जंक्शन और एक बड़ा भव्य एक रेलवे स्टेशन बना है, तो पूरी तरीके से जैसे काशी की कायाकल्प हो गई है, वैसे ही अयोध्या की कायाकल्प इस समय हो रही है। अकेले कल में ही 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट या तो उनके शिलान्यास हुए हैं या वो लोकार्पित हुए हैं कल प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस देश में बातें तो बहुत ऊंची ऊंची की गई हैं, लेकिन किया कुछ नहीं गया है। क्या हम वो चीजें भूल सकते हैं अंजू जी, जब मिट्टी का तेल लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था, गैस सिलेंडर लाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था, एयर टिकट बुक कराना है तो किसी ट्रेवल एजेंसी के बाहर खड़ा होना पड़ता था, रेलवे का टिकट खरीदना है तो विंडो पर जाकर के आधे घंटे पहले लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अगर आपको टेलीफोन का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है तो लाइन में खड़े हो जाओ। वो दौर कभी भूल सकते हैं? और आप और मैं तो चूंकि दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये जो गाजीपुर था, जब हम कनॉट प्लेस से अपने दफ्तर से उठ करके और इधर गाजियाबाद की तरफ, वसुंधरा की तरफ आते थे, तो गाजीपुर वाले चौराहे पर लाल बत्ती और हरी बत्ती कम से कम 3-3, 4-4 बार होती थी, तब जा करके हम वो चौराहा क्रॉस कर पाते थे। तो दिल्ली को भी क्या करके छोड़ा हुआ था और पूरे देश के शहरों को क्या करके छोड़ा हुआ था, यानी पूरे देश को या तो जाम में फंसे रहिए या लाइन में लगे रहिए, बस इन दो कामों में छोड़ा हुआ था। आज आप देश के किसी भी हिस्से में निकल जाइए, किसी भी राज्य में निकल जाइए, इसी तरह की जैसी काशी में, जैसी अयोध्या में चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पूरे देश में ऐसी ही सड़कों का जाल बिछ रहा है। या तो हाईवेज या एक्सप्रेसवेज आपको देखने को मिलेंगी, और तो और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वाटरवेज भी यहाँ बनेगा कभी भारत में। वाटरवेज भी बन रहा है, बुलेट ट्रेन भी अब 2-3 साल में जो है वो आपको दौड़ती हुई दिखाई देगी। रेलवे का पूरा कायाकल्प हो रहा है, हवाई अड्डों का जाल बिछ रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। एक जेवर में नया बन रहा है, एक अयोध्या में खुल रहा है। इस तरीके से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी एक राज्य में हो जाएंगे। तो ये जो कायाकल्प हो रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। बस इनको दिखाई नहीं दे रहा है जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं या करके दिया नहीं। जो 85 पैसे जो हैं 1 रुपए में से हड़पने के लिए ही शायद बैठे हुए थे, अब वो सेंट परसेंट लोगों के पास पहुंच रहा है। तो एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। इनके पेट में दर्द होने की सबसे बड़ी वजह एक्चुअल में यही है। सर, आप सोचिए ना कि अयोध्या में इतना कायाकल्प हो रहा है, इतने सारे होटल बन रहे हैं, इतनी सड़कें में, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले वक्त में, जब अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इतना बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, लाखों लोग वहां पर पहुंचेंगे, इतने हिंदू पूरी दुनिया में रहते हैं, वो सब भी दर्शन के लिए आएंगे। तो आप सोचिए किस तरह से अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी ये कितना इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। देखिए, परसेप्शन क्या गढ़े गए थे, क्या बताए गए थे, इतिहास में क्या दर्ज है और कैसे कैसे लोगों ने हमारे यहाँ का इतिहास लिखा है, पाठ्य पुस्तकों का पाठ्यक्रम तैयार किया है, उनमें किन की प्रशस्ति होती थी? मुगलों की। अकबर को महान बताया जाता था, बाबर को, खिलजी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया सुल्तान को पढ़ाया जाता था, हुमायूं को, बाबर को, इनको पढ़ाया जाता, उनके बाप कौन थे, उनके दादा कौन थे, ये बताया जाता था। ये नहीं बताया जाता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता कौन थे या दादा कौन थे, या महाराणा प्रताप का कुल क्या था, या गुप्त वंश में जो राजा हुए हैं वो कौन कौन थे, नहीं बताया गया। मैं तो कई बार कहता हूँ अपने शो में, ये इंडिया गेट के आसपास अकबर रोड ही क्यों है, हुमायूं रोड ही क्यों है, बाबर रोड ही क्यों है, औरंगजेब लेन क्यों है? यहाँ जो हिंदुओं के या सिखों के
महापुरुष हुए हैं, उनके नामों पर ये नामकरण क्यों नहीं हुए हैं? तो ये एक बहुत बड़ी साजिश जो है हमारी पहचान को खत्म करने की रची गई। और ऐसे ऐसे वामपंथियों ने इतिहास लिखा जिन्होंने साजिशन केवल मुगलों को महिमा मंडित करने का काम किया। अब ये चीजें जो हैं बदल रही हैं। अब फिर से जो हमारे आस्था के गौरवशाली आध्यात्मिक केंद्र रहे हैं उनको वो गौरव लौटाया जा रहा है। अयोध्या की आप बात कर रही हैं अंजू जी, केवल अयोध्या की बात नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की पहचान किस लिए की जाती थी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? जी, ताजमहल है। ताजमहल किसके लिए बनाया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था? लोगों की जो गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई थी, उस पर टैक्स लाद करके एक बिगड़ैल राजा ने, एक मुगल आक्रांता ने अपनी बीवी की याद में उसको बनाया था। और ये कब्रगाह है जिसको ताजमहल का नाम दे दिया गया। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते थे। और जी उत्तर प्रदेश में है तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ताजमहल के अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि पहले तो गुजरात में सबसे ऊंची स्टैचू बनाई गई सरदार पटेल की। सरदार पटेल की स्टैचू को देखने के लिए जो केवड़िया लोग जाते हैं उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जितने लोग कभी ताजमहल देखने भी नहीं गए वो सरदार पटेल की स्टैचू पर जाते हैं। और वहाँ पर और बहुत भव्य चीजें हैं जो देखने के लायक हैं। अब उत्तर प्रदेश में ही काशी विश्वनाथ को देखने जाने वालों की संख्या आप जरा पता करिए कि कितनी बढ़ी है, कितने लाख लोग और ज्यादा जाने शुरू हुए हैं। केदारनाथ की यात्रा पर कितने ज्यादा लोग जाते हैं। या अभी भगवान राम का मंदिर जब बन जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाएगी, उसके बाद क्या स्थिति अयोध्या में होने वाली है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और वहां आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कितने रोजगार जनरेट होंगे। और अकेले अयोध्या नगर निगम की जो आमदनी है, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो कितनी हाई लेवल पर जाएगी। मैं केवल नगर निगम की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, जो बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। अभी 34 लाख करोड़ के आसपास की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है देश में वो महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश आने वाले 5-10 साल में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ने वाला है। जिस उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को और बिहार को बीमारू राज्य कह करके चिढ़ाया जाता था, अपमानित किया जाता था, उनकी सूरत और सीरत बदलने वाली है। और उत्तर प्रदेश की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बदलने वाली है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना पर्यटन होगा, कितने भक्त, राम भक्त आएंगे, कृष्ण भक्त आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे। और इसके अलावा जिसकी चर्चा आमतौर पे हम लोग करना भूल जाते हैं, नई फिल्म सिटी जो है वो ग्रेटर नोएडा में बन रही है। और वो पूरा शिफ्ट होगा वहां से, मुंबई से जो ये ऐसे ऐसे रोगी और ऐसे ऐसे पापी वहां पर बसे हुए हैं जो ड्रग्स से लेकर के तमाम दूसरे कारोबार में फंसे हुए हैं, और जिन्होंने फिल्मों के विषय ही हमारी संस्कृति को जैसे गाली देने के लिए रचे गढ़े हैं। और वो उसी तरह की फिल्में बनाते हैं, उसी तरह की बदमाशी, भारतीय कल्चर का मजाक उड़ाने वाली फिल्में। तो आप ये देखिए कि विजन क्या लेकर के चल रहे हैं मोदी और योगी, कि हमें जो हमारी गौरवशाली परंपराएं हैं, जो अध्यात्म है, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, उसको फिर से प्रतिष्ठापित करना है। तो ये जितना विलाप हम देख रहे हैं ये बस एक आध चुनाव का या 2 चुनाव का है। 1929 के बाद तो इनको बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे, पूरी तरीके से इरिलीवेंट हो जाएंगे। इनकी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी।
सर, और आप देखो ना, आरोप ये लग रहा है कि देखो, राम मंदिर के आड़ में धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी, इसे चुनाव से जोड़ रही है, जबकि ये तो अलग मसला है। तो ये जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सर, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, ये खुद कौन से ध्रुवीकरण की बात करते हैं? ये खुद मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं करते हैं क्या? इन्होंने क्या कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे? अभी भी तो अगर अखिलेश यादव रो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी आ जाएगी तो फिर तो 2024 में लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लेगी, मतलब ये डराना शुरू कर दिया उन्होंने, शायद अपने वोट बैंक को पटाने के लिए, क्योंकि ये डर दिखाएंगे शायद, तब उनको लग रहा है कि उनकी बात बन जाए। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो धार्मिक राजनीति करते हैं या नहीं? नहीं, इनमें और भारतीय जनता पार्टी में या संघ परिवार में और ये जो उसके जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं, उनमें बस यही मूलभूत अंतर है। ये अपने वोट बैंक को डरा करके रखते हैं, आपका ये हो जाएगा, देश टूट जाएगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। याद करिए जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, किस किस तरह की बातें कही जा रही थी कि अब तो मुसलमानों का देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई छोड़ो, वो भी 6 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अब नरेंद्र मोदी 9.5 पौने 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। किस मुसलमान को ये कहा गया कि आप देश छोड़ के चले जाओ? है, किसी को नहीं कहा गया, बल्कि सब सम्मान के साथ जी रहे हैं। बल्कि उनकी महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम तो आज तक किसी ने नहीं किया कि वो हलाला वलाला के चक्कर में जो उनको फंसाने के लिए अभिशप्त कर दिया जाता था, उससे बचाने की, और जो 3 बार तलाक 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 कह करके उनको नरक का जीवन भोगने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, उससे मुक्ति कराने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ही 3 तलाक विरोधी कानून बनाया है। इसके अलावा जितनी ये सड़कें बन रही हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर किसी को नल से जल योजना का लाभ मिल रहा है, अगर बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, तो क्या ये कहा गया है इन सारे डिपार्टमेंट से कि जो मुसलमानों के घर हैं उनमें ये सब नहीं लगने चाहिए या ये सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये नारा देकर के जो आदमी चल रहा है, और जो योजनाएं हैं वो सबके लिए हैं, कहीं कोई पक्षपात नहीं है, कहीं किसी को ये नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए ही है, मुसलमानों के लिए नहीं, जैन के लिए नहीं, पारसी के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, सबके लिए है। तो ये तो राजनीति करते रहेंगे, इनका कुछ नहीं। कभी योगी को या मोदी को ये कहते हुए देखा है कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं बस। जो उनको करना था वो अब कर रहे हैं। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने 3 बातें कही थी। एक कहा था कि हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे, वो उन्होंने हटा दी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो हो गया है ईश्वर की कृपा से। तीसरा कहा था कि कॉमन सिविल कोड जो है हम लागू करेंगे, वो 2024 के बाद जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, वो काम भी हो जाएगा। तो वो तो ये बातें बहुत सालों से कहते आ रहे हैं। आप ही लोग पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी हो गया, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो अब तो ये भी दांव इनके हाथ से निकल गया। तो ये जो कुछ एक्चुअल में ध्रुवीकरण करते हैं ये लोग करते हैं कि हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के आस्था केंद्रों का विकास हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, अगर बन रहा है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में विरोध करो, ताकि जो कट्टर मुस्लिम है, जो इनका वोट बैंक है, वो खुश हो, इनके पीछे यूनाइट हो, उनमें दहशत का वातावरण पैदा करो। वरना किसी को डरने की जरूरत नहीं। जिसने भारत में जन्म लिया है, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, जैन है, कोई भी है, वो सब भारतीय हैं। उनको डरने की क्या जरूरत है? डरने की जरूरत उनको है जो भारत विरोधी कृत्यों में लिप्त हैं। उनके लिए तमाम तरह के कानून हैं, वो अपना काम करते हैं। सर, तो अभी तो राम मंदिर को देखकर ही इनको मिर्ची लग रही है। अभी तो अगले महीने पीएम मोदी अबू धाबी में, यूएई में भी जो मंदिर बन रहे हैं उनका लोकार्पण करने के लिए भी जाएंगे। तो इनके तो तब और बुरे हाल होंगे, क्योंकि जिस तरह से हिंदुइज्म को या सनातन को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में मान्यता मिल रही है, वो भी तो इनके लिए चिंता का विषय होगा। लेकिन चलिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आज 1 जनवरी है, अभी तो 22 तारीख को ये सब कुछ होना है। उससे पहले पता नहीं कितनी बार ये लोग बैठ बैठ के रोएंगे और किस तरह से छाती पीटेंगे। लेकिन आपने इस मामले पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी ओमकार जी, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता अंजू की जी, जय। अंजू जी जी, आपको भी और दर्शकों को भी नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।